अगर आज मैं 10 लोगों का अल्ट्रासाउंड कराऊं, 10 एडल्ट्स का भारत में, अर्बन एरियाज में, तो उसमें से 7 को फैटी लिवर है, चाहे वो स्टेज 1 है, चाहे वो स्टेज 2 है, चाहे स्टेज 3। तो कुल मिलाकर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जिनको आज डायग्नोज होता है, आने वाले 10 सालों में उनको डायबिटीज आएगी ही आएगी। जिनको फैटी लिवर डायग्नोज भी हो चुका है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, वो भी रिवर्स हो जाएगा इस दिनचर्या से जो मैं अब आपके साथ शेयर करने वाला हूं। 70% खाना जिम्मेवार है हमारी सेहत के लिए, 25% सैर जिम्मेवार है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर HK खरबंदा। डॉक्टर HK खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। शुक्रिया विभोर जी। सर, आजकल लीवर की बीमारियां बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं, छोटे से बड़े इंसान तक सभी में लीवर की बीमारियां देखने को मिल रही है। तो मैं जानना चाहूंगा कि लीवर की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। एक वक्त था कि लोग कैंसर, इन्फेक्शंस और महामारियों से मरते थे। आज से 50-60 साल पहले की मैं बात करूं तब इन्फेक्शंस होते थे, महामारी फैलती थी, हैजा आया, टाइफाइड आया, बड़े बड़े बीमारियां आई और गांव के गांव खत्म हो जाते थे। लेकिन तब दवाएं नहीं होती थी, इन्फेक्शन बहुत होते थे, इलाज के स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं थे। अब तो हम बीमारियां खुद खरीदते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज मैं 10 लोगों का अल्ट्रासाउंड कराऊं, 10 एडल्ट्स का भारत में, अर्बन एरियाज में, तो उसमें से 7 को फैटी लिवर है, चाहे वो स्टेज 1 है, चाहे वो स्टेज 2 है, चाहे स्टेज 3 है। और जिसको आज फैटी लिवर है, और फैटी लिवर जरूरी नहीं अल्कोहलिक है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर और ज्यादा है। अल्कोहल वाले तो चलो है ही है, जो लगातार अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं उनको फैटी लिवर भी होगा। और आज जिसको फैटी लिवर है वो आने वाले 10-15 सालों में सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिरोसिस में एक बार कन्वर्ट हो गया तो फिर कोई इलाज नहीं है लिवर का, फिर तो लिवर ट्रांसप्लांट ही इलाज है। और ट्रांसप्लांट इतना महंगा है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और सारी उम्र फिर उस ट्रांसप्लांट को एक्सेप्ट करने के लिए शरीर को इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयों की भी आवश्यकता पड़ती है। सो कुल मिलाकर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जिनको आज डायग्नोज होता है, आने वाले 10 सालों में उनको डायबिटीज आएगी ही आएगी। और डायबिटीज आएगी तो उससे आने वाले 10 सालों में डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी। तो ये सब जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, इनको हम अपने खान पान व रहन सहन, इनकी वजह से हम खुद बीमारियां ला रहे हैं। ये हमारी खुद की खरीदी हुई बीमारियां हैं। हम खुद आवाजें लगा लगा कर कहते हैं कि हमें बीमार करो। डॉक्टर साहब, पता कैसे चलता है कि सिम्टम्स कैसे देखने को मिलते हैं? ये कौन से सिम्टम्स आते हैं जिससे पता चले कि किसी इंसान को लीवर की समस्या हो गई है? सिम्टम्स बिल्कुल स्पष्ट नजर आते हैं। स्पष्ट ये नजर आते हैं कि 32 से ज्यादा किसी 34 से ज्यादा किसी भी मेल मेंबर की अगर कमर का साइज है और 30 से ज्यादा किसी फीमेल का साइज है तो उसको समझ जाना चाहिए। या वजन पे आ जाओ, आपकी अगर हाइट 150 सेंटीमीटर है तो 1 हटा दीजिए, 50 वजन चाहिए पुरुषों का, 48 वजन चाहिए महिलाओं का। अगर इससे ज्यादा वजन है तो आपको फैटी लिवर है। कहीं कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, इतना आसान तरह आपको बता दिया कि अगर कमर का साइज ज्यादा है या शरीर का वजन ज्यादा है तो डेफिनेटली लिवर में ही प्रॉब्लम। देखिए, लोगों को बड़ा माइग्रेन मिलता है आजकल, सिर एक साइड वाला बड़ा होता है, उसकी भी जड़ का इलाज लिवर ही है। जितने गॉल स्टोन मिलते हैं उनमें भी लिवर ही है। सो लिवर बेसिकली डाइजेशन की बीमारी है। हम जो खाना खाते हैं, पेट हमारा, लिवर अल्टीमेटली लिवर डाइजेस्ट नहीं कर पाता। देखिए, लिवर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। लिवर के ऊपर ये लिवर फैक्ट्री है हमारा, जो सारा कुछ पावर हाउस है लिवर हमारे शरीर का, सब कुछ लिवर पे डिपेंडेंट है। लेकिन लिवर को, शरीर को रिपेयर करने के लिए
शाम 7 से सुबह 7 का समय चाहिए, 12 घंटे का खाली। हम क्या करते हैं, रात के 11 बजे तो हम डिनर करते हैं और उससे अगले 6 घंटे डाइजेशन होगी, तो सुबह तो वैसे ही हो जाती, पूरी रात तो लिवर डाइजेस्ट ही करता है। तो हम 24 घंटे अपने लिवर को डाइजेशन पे लगा रखते हैं, उसको बॉडी रिपेयर का मौका ही नहीं देते। तो ये सारा सिनेरियो है, इसलिए। और खाते क्या हैं, रज के नॉन वेज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाते हैं। इस वजह से तले भुने, मतलब जो हमें लगता है स्ट्रीट फूड है, जो जंक फूड है, जो पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड है, हम बड़े शौक से फ्रूट जूस पीते हैं। जो पैक डब्बे वाला फ्रूट जूस है, उसमें एक गिलास में 8 चम्मच चीनी है। हम जो कोक का या कोई भी एरिएटेड ड्रिंक पीते हैं, उसमें एक गिलास में 8 चम्मच चीनी है। तो भाई हजम कहाँ से होगी? ये चीजों का ख्याल रखना चाहिए हमें। अल्टीमेटली अगर हमारा खाना ठीक है, पीना ठीक है और शाम के 7 बजे के बाद मुंह पे ताला है, तो लिवर ठीक हो सकता है। जी। डॉक्टर साहब, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए एक लीवर पेशेंट की, या कोई इंसान जिसने स्वस्थ रहना है, उसको लीवर की समस्या हो ही ना, उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। बल्कि मैं ये कहूंगा, स्टेज 2 जिनको फैटी लिवर डायग्नोज भी हो चुका है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, वो भी रिवर्स हो जाएगा इस दिनचर्या से जो मैं अब आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जी। तो दिनचर्या हम सुबह से शुरू करते हैं। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे आयुर्वेद के अनुसार, हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? सुबह 3 से लेकर 7 बजे तक 4 घंटे का ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ईश्वर का नाम लें, मेडिटेशन पे बैठें, क्योंकि उस वक़्त ना तो फ़ोन बेल बजती है, ना डोर बेल बजती है। तो आप अपना भगवान का नाम लें, अपने ध्यान अवस्था में जाएँ। देखिए, अगर आप ध्यान अवस्था में चले जाते हैं, अगर आधे घंटे का ध्यान लगता है, तो वो 4 घंटे की नींद के 6 घंटे की नींद के बराबर है। इतना वो माइंड को और सारे हमारे शरीर को स्वस्थ कर देता है। उसके बाद आप सुबह कोई भी नींबू पानी पी सकते हैं, एलोवेरा जूस पी सकते हैं, कुष्मांड जो पेठा जिससे मिठाई बनती है उसका जूस पी सकते हैं, खीरे का किसी भी हरी चीज़ का जूस आप 1-2 गिलास पी सकते हैं। उसके बाद आप योगा, प्राणायाम कर सकते हैं और 8 से 10 बजे के बीच में आप नाश्ता करें। नाश्ते में आप स्प्राउट्स लें, काले चने, मूँग साबुत और मेथी के, तीनों में से जो भी हो आप रोज़ स्प्राउट्स लें। ताज़े फल खाएँ, हरी सब्जियाँ आप स्टीम करके खा सकते हैं। ये आपका ब्रेकफ़ास्ट होना चाहिए, ना कि भारत में जो हर घर में होता है, चाय और रस के साथ दिन की शुरुआत होती है, जो कि अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं। सो फ्रेश फ्रूट, ताज़ी सब्जियाँ, जूसेस, ये जो मैंने कहा इसका नाश्ता आप करें। उसके बाद हम लंच पे आएँ, तो लंच पे खूब सारा बाउल भर के दाल का, एक कम से कम 4 कटोरियाँ जिसमें दाल हो, ताकि हेवी प्रोटीन भी तो चाहिए ना हमें, प्रोटीन ज़रूरी है, आवश्यक है मसल ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। तो 4 कटोरियों वाला बाउल भर के हम दाल का लें, 3 चम्मच चावल आप स्वाद के लिए उसमें डाल सकते हैं या आधी रोटी साथ में ले सकते हैं। तो उसके साथ आप ताज़ी सब्जियाँ लें, ताज़ी A2 काऊ की दही ले लें और अचार, चटनी ले सकते हैं, खूब सारा सलाद खा सकते हैं। ये आपका लंच होना चाहिए। इसी तरह आप रात को डिनर के वक़्त सिर्फ़ सूप पिएँ सब्जियों का, ताज़े फल खाएँ, ये आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। स्नैकिंग का कोई स्कोप नहीं है। अगर आपने 4 बजे ज़रूर चाय पीनी है, तो हर्ब टी, रसोई में जितने मसाले पड़े हैं, सबको मिला के हर्बल टी बनाएँ और साथ में आप मिलेट्स के पफ मिलते हैं, या तो वो लें या फिर भुनी हुई जो सेफ चीज़ें हैं, उनको ले सकते हैं। मार्केट की जो मिलती हैं बिस्किट, या अब बिस्किट लोग बड़े चाव से खाते हैं। अब मैदा बिस्किट में है, घी उसमें रिफाइंड पता नहीं कौन-सा डालडा ऑयल है, क्या है भगवान जानता है। सो इन चीज़ों से हम दूर रहें और बिल्कुल, देखिए कोई भी चीज़ जो बोतल में बंद है, जो पैकेट में बंद है, जो लिफ़ाफ़े में बंद है, उससे दूर रहें। जो खेतों में बनता है, जैसे उगता है, वैसे लें। हर रंग का, मौसम का ताज़ी फल, ताज़ी सब्ज़ी हम खाएँ लोकल, तो हम स्वस्थ रहेंगे और शाम के 7 बजे हम इस मुँह में ताला लगा दें। अब देखिए,
जो ये वो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, वो क्या है? वो यही है। शाम के 7 से लेके सुबह 10 बजे तक कुछ नहीं खाते। हो गई इंटरमिटेंट फास्टिंग। वही मैंने आपको दिनचर्या बताई है, खाना क्या है वो भी बताया है। इसके साथ-साथ अगर आप गेहूँ और चावल की बजाय मिलेट्स का सेवन कर लेते हैं, तो वो सोने पे सुहागा है। कोदरा, कंगनी, हरी कंगनी, स्वाद, ये आप 5 मिलेट्स जो हैं, ये खूब खा सकते हैं, इनमें कोई परहेज़ नहीं है। इस दिनचर्या पे अगर आप आ जाएँ और साथ में पैदल चलें, साइक्लिंग करें, स्विमिंग करें, कोई ना कोई एक्सरसाइज़ दिन में 30-40 मिनट ज़रूर करें खाने से पहले। जी। ये अगर आप दिनचर्या अपना लेते हैं, तो ये दिनचर्या ना लिवर बल्कि डायबिटीज़, मोटापा, हार्ट, पीसीओडी हर बीमारी में ये रिवर्स करने के काम आएगी। जी। डॉक्टर साहब, जिनकी नाइट शिफ्ट है, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? पहली बात तो स्वास्थ्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा नाइट शिफ्ट, पहली बात। अगर मजबूरी है आप नाइट शिफ्ट है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। उस बायोलॉजिकल क्लॉक समय के अनुसार बाइल जूसेस और गैस्ट्रिक हमारे पेट में वीक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है। वो समय के अनुसार शरीर अपने आप सिक्रेट कर देता है। उस वक़्त अगर खाना मिल गया उसको तो ठीक है, खाना नहीं मिला तो वो फिर पेप्टिक अल्सर बनाता है। तो उसमें हमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा कि 10-11 घंटे बिना खाए रहना है, तो 10-11 घंटे बिना खाए वाले रखने पड़ेंगे। अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो आप 7 बजे तक खूब सारा खा पी के आ जाएँ एक बार। और रात को अगर खाना पड़ता है, तो आप फ्रूट जूस या सैलेड या स्प्राउट ऐसी चीज़ लें जिनका डाइजेशन टाइम 1 आधे घंटे का हो, ताकि आपका पेट भी भर जाए और आपके लिवर पे भी ज़्यादा जोर न पड़े। आजकल जैसे कि लोग फास्टिंग करते हैं, उसमें भी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। अगर उन्होंने फास्टिंग खोलनी है, उसके बाद ओवर ईट कर लेते हैं। क्या ये करना सही होता है? देखिए, अगर आप टोटल फास्टिंग पे हैं, जैसे कई बार व्रत रखा जाता है, सुबह से लेकर रात तक कुछ नहीं खाया और फिर मोटे सारे खूब सारे पकवान भर के खा लिए, वो भी गलत है, डेफ़िनिटली गलत। अगर आप पूरे दिन फास्टिंग पे रहे हैं, तो व्रत खोलने के लिए आपको या तो बिल्कुल पतली पानी जैसी बनी खिचड़ी लें, उससे भी बेहतर है दाल का पानी पी लें या फिर ताज़े फल या फ्रूट खाएँ और सब्जियाँ हरी, सलाद ले सकते हैं या सब्जियों का जूस पी सकते हैं। ये इस तरह से फास्टिंग खोलें, फिर उससे अगला मील थोड़ा-सा आप हैवी ले सकते हैं। जी। जी। डॉक्टर साहब, कहा जाता है लीवर अपने आप रिजुविनेट हो जाता है, फिर उसका ट्रांसप्लांट क्यों करवाना पड़ता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारे शरीर में सिर्फ़ एक ऐसा ऑर्गन है, जो लिवर जिसको रिजुविनेट तो होगा इन तरीकों से जो मैंने बताए हैं। लेकिन रीग्रोथ लिवर ऐसा ऑर्गन है जिसको काट दो, जिसका 25% हिस्सा काट दिया तो कुछ महीनों में दोबारा बन जाता है। इसलिए अगर लिवर सिरोसिस हो गया, पत्थर बन गया, तो वो रीग्रो खुद ही रीग्रो नहीं होता। बीमारी आ गई अगर लिवर का पैरेन्काइमा उसका स्ट्रक्चर खराब हो गया तो वो ठीक नहीं होता। इसीलिए आपको अपने किसी रिलेटिव के लिवर का कुछ हिस्सा लेना पड़ता है और उनका हिस्सा वो दोबारा लिवर पूरा हो जाता है, ये फ़ायदा है। जैसे अगर किडनी निकाली तो किडनी दोबारा नहीं मिलती, जो जी। जो डोनर है। लेकिन लिवर के डोनर का जितना हिस्सा लिवर का हम लेते हैं, वो दोबारा ग्रो करके पूरा हो जाता है, ये बेनिफिट है। लिवर ट्रांसप्लांट तो कराना ही। डॉक्टर साहब, क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए लीवर पेशेंट को? ये सच सभी के लिए है, नॉन-वेज से दूर रहें। मैं पर्सनली तो मानता नहीं हूँ कि नॉन-वेज खाना ही चाहिए, लेकिन अगर खाना भी है तो आप बेक्ड या बॉइल्ड और कम से कम क्वांटिटी में लें जिसने खाना है। लेकिन 4 चीज़ें हैं जो हमारे खाने की दुश्मन है, हमारी सेहत के दुश्मन हैं, जिसमें सबसे पहला है दूध और दूध के पदार्थ, गेहूँ और गेहूँ के पदार्थ, चावल और चावल के पदार्थ और मीठा हर तरह का और उसके प्रोडक्ट्स। ये अगर 4 आप चीज़ें छोड़ देते हैं, तो कोई भी ऐसी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी और धीरे-धीरे आपकी डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, मोटापे की, सारी कोलेस्ट्रॉल की सारी दवाइयाँ छूट जाएँगी। साल 2 साल लगेंगे। इसको लें, एक्सरसाइज़ करें, आपकी 2 साल के अंदर-अंदर हर बीमारी रिवर्स भी हो जाएगी और दवाइयाँ भी छूट जाएँगी। लेकिन चिकित्सक के उनके दिशा निर्देश के अंडर ही करें इसको। डॉक्टर साहब, एक नई टर्म ज़्यादा देखने को मिल रही है अब, लीवर कैंसर, ये क्या होता है? देखिए, लिवर कैंसर यही है, आपका फैटी लिवर हुआ आज या आपको अल्कोहल का हुआ, फिर ये लिवर सिरोसिस आएगा, सिरोसिस के बाद
ये लिवर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है कुछ दिनों में। तो ये शुरुआत हमारे खुद के करने से ही हुई है, ठीक है? और एक इसके अब तो ब्लड टेस्ट भी आ गए प्रिवेंशन के, स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए। जिनकी कैंसर की फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, उनको लैब में जाके 30 साल की उम्र के बाद साल में एक बार स्क्रीनिंग के कैंसर के 4-5 टेस्ट हैं, CA से स्टार्ट होते हैं, सारे करवा लीजिए। डॉक्टर साहब, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश एक ही है, ये जीभ को कंट्रोल में कर लें, मन को कंट्रोल में कर लें। खाना आप सब कुछ खा सकते हैं, क्वांटिटी में जैसे मैंने पहले भी समझाया, चावल बहुत स्वाद लगते हैं 3 चम्मच, जो आपको चीज़ स्वाद लगती है उसमें 3 चम्मच की सीलिंग लगा दें। मीठा बहुत अच्छा लगता है, काट के 10वां हिस्सा गुलाब जामुन का खा लीजिए इतना सा, कोई बात नहीं। उसके लिए 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा सैर कर लीजिए, इतनी सी बात है। सो स्वाद पे कंट्रोल रखें, मन पे संयम रखें, 7 बजे के बाद जीभ पे ताला लगा दें। दूध, चीनी, चावल, गेहूँ इनके पदार्थों को कम से कम खाएँ, न खाएँ तो बहुत अच्छा है। इतना कुछ कर लें, 70% खाना ज़िम्मेवार है हमारी सेहत के लिए, 25% सैर ज़िम्मेवार है। तो खाना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ, खाने पे संयम रखें, खाने की क्वालिटी ठीक रखें, सब कुछ ठीक रहेगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।